नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2018 का प्रश्न है। प्रश्न है, वन्नाकाई पेट्या और इंटरनल ब्लू बस जो हाल ही में समाचार में उल्लेखित है, निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। नीचे विकल्प दिए हुए हैं। एक्सोप्लैनेट्स, प्रचंड मुद्रा, साइबर आक्रमण, लघु उपग्रह। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं इसकी क्या खास खबरें, उन्हें एक एक करके हम देख लेते हैं। हिट एंड रन पर सुलझा गतिरोध, हड़ताल खत्म। कोर्ट का ट्रांसपोर्टरों को अवशासन चर्चा के बाद ही लागू होंगे नए प्रावधान। केंद्रीय गृह सचिवालय और ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों ने वाहन चालकों के साथ काम पर लौटने को कहा। हड़ताल से कई राज्यों में आपूर्ति ठप होने पर सरकार ने एआईएमटीसी के अधिकारियों से की वार्ता। एआईएमटीसी बताते हैं अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बात। अभी हाल ही में इंडियन पेनल कोड जो था हमारा, उसका नया नाम भारत न्याय संहिता हो चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में भी 3 कानून आए थे। संसद तीनों कानून को पार कर चुकी है, राष्ट्रपति की भी सहमति प्राप्त हो चुकी है। 3 जो कानून थे उनमें से एक आईपीसी को कन्वर्ट करता है, यानी भारतीय न्याय संहिता को। उसके अंदर जो हिट एंड रन केस था, उसमें जो लोग मतलब जैसे ट्रक ड्राइवर और डंपर ड्राइवर बाई चांस अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर वो उसी समय एम्बुलेंस को फ़ोन न किए या फिर उनको हॉस्पिटल ना पहुंचाए, तो उनमें एक टफ दंड उन लोग को दी जाएगी। इससे पहले जो हिट एंड रन केस था, उसमें ट्रक और डंपर ड्राइवर को केवल 2 वर्ष की सज़ा दी जाती थी। उसके अलावा उन्हें आसानी से जमानत भी मिल जाती थी। लेकिन जो अभी हाल ही में नई धारा आ चुकी है 104, इसके अनुसार सज़ा जो है 7 वर्ष और 10 लाख का आर्थिक जुर्माना भी लगने वाला है। इन दोनों का विरोध ट्रांसपोर्ट संगठन लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें उनके जो तर्क है, इसमें पहले है कि ट्रक ड्राइवर जॉब छोड़ रहे हैं, वो जॉब करने के लिए तैयार नहीं है, इससे यातायात परिवहन को भी नुकसान होगा। और दूसरा है कि अगर कभी कभी ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं होती है, फिर भी उन्हें सज़ा होती है। गलती किसी की और भी हो, लेकिन सज़ा उन्हें भुगतना पड़ता है। इसका विरोध लगातार वो लोग कर रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामले में 10 वर्ष तक की कैद व जुर्माने का विरोध कर रही अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच बात बन गई। सरकार और ट्रक संचालकों की सर्वे संस्था से सुलह हो जाने पर कई राज्यों के ट्रक एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों की अघोषित हड़ताल खत्म हो गई है। कुछ राज्यों में खत्म हो गई, अभी कुछ राज्यों में चल रहा है। जाति आधारित सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक करे बिहार सरकार। आपको बता दें, हाल ही में भी बिहार सरकार का जाति आधारित जनगणना हुई थी, और ये पहली बार हुआ था कि जब किसी राज्य की जाति आधारित जनगणना हुई थी। और जनगणना की बात करें, सर्वप्रथम 1872 में इसकी जनगणना की शुरुआत हुई थी, लेकिन सभी लोग उसमें मतदान नहीं कर चुके थे। उसके बाद 10 वर्ष बाद 1881 में पूर्व जनगणना हुई थी, जिसमें पूरे भारतीय लोग मतदान किए थे। और स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी। लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो जाएगा सीएए से जुड़े नियम तैयार, जल्द अधिसूचित कर पूरी प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन तेजी से दी जा सकेगी नागरिकता। पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 गुर मुस्लिम वर्गों को होगी सुविधा। आपको बता दें, लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, उन्हीं की बात हो रही है। अमित शाह ने बंगाल में कहा था कि कानून लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। इस साल अप्रैल तक दिल्ली में मिलेगा एक और संग्रहालय। पुराने किले में तैयार किया जा रहा है संग्रहालय, रखे जाएंगे अमेरिका से लाए 300 से अधिक पुरावशेष। पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति को बना दिया अप्रासंगिक।
जयशंकर प्रसाद। हम बता दें हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने उन्होंने कहा, विदेशी मंत्री ने कहा कि कनाडा की राजनीति में दी गई खालिस्तानी समर्थक ताकतों की जगह। विदेश मंत्री इसी सप्ताह जाएंगे नेपाल। ईवीएम वीटोपैट पर सोच समझकर उठाए सवाल, आयोग पहले से तैयार। अब आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 3 राज्यों में, 5 राज्यों में, उसमें से 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत से जीत हुई है। उनमें अभी विपक्षी दल उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनमें सवाल उठा रहे हैं ईवीएम और वीवीपैट पर। वेबसाइट पर जुड़े 76 सवालों के जवाब डाले, अब तक मौजूद थे सिर्फ 37 सवालों के जवाब। ईवीएम से छेड़छाड़ से जुड़े सवालों को विशेष रूप से किया गया शामिल, वीवीपैट की तकनीकी भी समझाई। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है ना, वोटिंग मशीन, उन्हीं की बात हो रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग भी कहते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तक इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। इस वर्ष के अंत तक पूरी तरह से लागू हो जाएंगे नए आपराधिक कानून। जल्द ही अब अधिसूचित हो जाएंगे नए कानून, नई धाराओं में दर्ज होने लगेंगी। FIR, पुलिसकर्मियों, अभियोजकों और जेल कर्मियों के परीक्षण देने की प्रक्रिया 1-2 हफ्ते में भी शुरू हो जाएंगी। और आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा का चुनाव, अब खूब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तकनीकी के प्रयोग से पर्यावरण को मिलेगी संजीवनी। पर्यावरण संरक्षण आज आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। प्रकृति को संरक्षित रखने में प्रयासों में अत्याधुनिक तकनीकी की भी भूमिका बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही नई नई तकनीकी आ गई हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें अच्छी तरह से डेवलप हो रही हैं। भारतीय युवा बने रहे साहसी नई दुनिया, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। तमिलनाडु में भारतीय सदन विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में बोले पीएम, कहा 2014 में इनोवेटरों के 4000 पेमेंट अब बढ़कर पहुंच गए हैं 50,000। देश में अब तक मिले JN-1 वेरिएंट के 312 मामले। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कीर्ति चिदम्बरम फिर से ईडी के सामने हुए पेश। मनी लॉन्ड्रिंग बताते हैं आपको, जो काला कानून होता है ना, सॉरी काला धन होता है, उन्हीं की बात हो रही है। जिससे कि बहुत से लोग जो आप गैर आपराधिक कानून से कार्य करते हैं, फिर उसे वैधानिक रूप में कार्य करने, वैधानिक घोषित करते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। ईडी की बात करें, यह प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। यहाँ आप लोग को प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर आप लोग किसी वनडे एग्जाम, अन्य सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग को आंसर राइटिंग करने के लिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल दिए होंगे, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बढ़ा फर्जी सूचनाओं का खतरा, डीपीएक से निपटने की कारगर युक्ति ढूंढना आवश्यक होगा, क्योंकि यह जनता की राय बदलने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आघात पहुंचाने में सक्षम है। अब डीपीएक की बात करें, जो मतलब चेहरा किसी और का और डीपीएक से वीडियो किसी और का बना के वायरल कर देते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। अभी हाल ही में एक अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का ये वीडियो वायरल किया गया था। ब्लैक होल पर इसरो की नई रोशनी, चंद्र मिशन की सफलता और सौर मिशन की प्रगति के बीच इसरो अब ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा उठाने में जुट गया है। इसरो ने सोमवार को अपने पहले एक्स-रे पोलरीमीटर उपग्रह से सफल परीक्षण के साथ 2024 में प्रवेश किया, जो ब्लैक होल जैसे आकाशीय पिंडों को अध्ययन करेगा। इससे पहले अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सुपरनोवा विस्फोट के अवशेषों पर ब्लैक होल द्वारा उत्सर्जित कणों को अध्ययन किया था। आपको बता दें, इसरो द्वारा भेजा गया मिशन अंतरिक्ष मिशन है। आपको बता दें, इससे पहले अमेरिका ने भेजा था, अमेरिका की नासा का जो नासा है ना अंतरिक्ष एजेंसी, उसी से भेजा गया था। और भारत दूसरा देश बन चुका है वर्ल्ड में। अगले वर्ष भी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च पर रहेगा जोर। 10 वर्ष में मोदी सरकार ने सड़क, हाईवे, रेल, बिजली, एयरपोर्ट और बंदरगाह पर 23 लाख करोड़ खर्च किए।
भारत के साथ FTA चाहता है प्रत्येक देश। FTA बता दें, जो होता है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्रा मुक्त व्यापार, उसी की बात हो रही है। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। जापान में 24 घंटे में 200 भूकंप के झटके, 48 की मौत हो गई। आपको बता दें अभी हाल ही में 7.6 तीव्रता से आया था भूकंप जापान में। ये बहुत ही शक्तिशाली भूकंप मंगलवार को आया था। देख रहे हो हमास और इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है वो तो चल ही रहा है। सऊदी अरब सहित 5 देश ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने। ब्रिक्स बताएं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका थे। प्रारंभ में 4 थे। 2009 में जब इसकी स्थापना हुई तभी 4 थे, जब इन्हें ब्रिक कहा जाता था। 2010 में एक और सदस्य बना दक्षिण अफ्रीका, और ये दुनिया के 5 उभरती अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है जो क्षेत्रीय मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। और इसका मुख्यालय आप लोग को शंघाई चीन में मिल जाएगा। और कौन कौन से देश से जुड़े हैं आपको बता दें, भारत, रूस व चीन सहित शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह के वैश्विक मामलों में पश्चिमी प्रभुत्व की पृष्ठभूमि में अपनी रणनीतिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास के तहत इसमें 5 पूर्ण सदस्य देश शामिल हुए हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहे पुतिन ने घोषणा की। इनमें शामिल होने की घोषणा नए सदस्य में मिस्र, ईरान, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी है। अक्टूबर में रूस के कजान शहर में होगा ब्रिक्स का अगला सम्मेलन। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। और आज दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच केप टाउन में। यहाँ आप लोग के लिए परीक्षा के पॉइंट व्यू से और जनरल नॉलेज से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें मिलेंगी। अमेरिका में पहली बार प्रदर्शित की गई बैटरी से चलने वाली कलाई घड़ी। 1957 में आज ही के दिन अमेरिका में पेंसिल्वेनिया में हैटिमन वॉच कंपनी ने बैटरी से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी पेश की थी। इससे पहले घड़ी में चाबी भरने वाली चलती थी, चाबी भर के घड़ी चलाई जाती। भूसी व गन्ने की खोई की राख बढ़ाएगी भावनों की मजबूती। प्राकृतिक स्रोत पर निर्भरता पर काम करे रिसाइकिल सामग्री के उपयोग पर हुआ यह शोध। MIT के 3 शिक्षकों ने तैयार किए सीमेंट और वेस्ट मटेरियल का संमिश्रण। यहाँ आप लोग को मूवीज़ जुड़ी खबरें मिल जाएगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। आज की खबरें समाप्त होती हैं। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। अगर आप लोग को यह खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रश्न की ओर देख लेते हैं, थोड़ा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था वन्नाक्राई, पेट्या और इंटरनल ब्लू पर जो हाल ही समाचार में उल्लेखित है निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी साइबर आक्रमण। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। रैंसमवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का एक रूप है। एक बार जब यह कंप्यूटर में प्रवेश कर लेता है तो यह आमतौर पर डेटा तक पहुंचकर उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाता है। भुगतान करने पर डेटा तक बहाल करने का वादा करते हुए हमलावर पीड़ितों से फिरौती की मांग करते हैं। वन्नाक्राई, पेट्या और इंटरनल ब्लू कुछ रैंसमवेयर हैं जिन्होंने बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी में फिरौती के भुगतान की मांग करता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसमें एंटीक्रिप्शन तकनीकों का उपयोग मुद्रा की इकाइयों की पीढ़ी को विनियमित करने और केंद्रीय बैंकों से स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले धन को हस्तांतरण को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। आज के लिए बस इतना। आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।